So now we start our new topic, that is exponents and powers. Clear? अब exponents क्या होते हैं? When there is a large number like 7 0 0 0 0 0 0 0 like this. So how we read this number या how we write this number is, अगर इस number को आपने लिखना है, बार बार लिखना है, so you write again and again 0 0 0 0. So हम क्या लिखते हैं? 57 into 1 2 3 4 5 6 7. कितनी zeros हैं? 7. So we can write it as 10 raised to power 7. Clear? इससे easy होता है हमें लिखना. So this it means 10 is occur at 7 times. कि 10 को हम 7 times अगर लिखेंगे so हमारा ये आंसर आता है. Clear? Means 7 zeros आती हैं. So it's easy to write a large number in exponential form. ठीक है, ये क्या होती है exponential form? means हमने powers में लिखना. और how we read this exponents कि like you have this 10 की power क्या है? 7 है. How we read this number? 10 raised to power 7 कि 10 की power क्या है? 7. Clear? Yeah. And if you have any number like 2 raised to power 3, if you have to simplify it, आपने इसकी वैल्यू निकालनी. what is the value of 10 raised to power 3? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 into 2 into 2 means जो बेस है, ये जो नीचे वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. this 10 is base and this power is exponent. क्लियर? तो जितनी पावर होती है मीन्स कि इट्स बेस मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ दैट टाइम्स. 10 की पावर 2 की पावर क्या है? 3. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 3 टाइम्स. जो 2 है वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स. सो 1 2 3. सो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 नॉट 6. बच्चे यही करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते पावर से. तो पावर से नहीं करते, जो बेस है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, जितनी उसकी पावर होती है उतने टाइम्स. क्लियर? 2 की पावर 3 है मींस 2 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 3 टाइम्स. एंड सेम एज इट इफ यू हैव 3 raised to power 2, it means 3 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 2 टाइम. 3 raised to power 2 है, बेस इज 3, power is 2, it means 3 multiplied to itself 2 times. 3 3s are 9. Clear? Yeah. So this is the simple way how we simplify exponential numbers and how we write large number in exponents form. क्लियर? कि एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बड़े नंबर्स को, या पावर्स में इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. अब इसके कुछ 5 लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, कि अगर हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं, उनकी अलग अलग पावर्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हम उन रूल्स से कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्लियर? दैट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्लियर? सो नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की लॉज क्या होते हैं कि हमारे अलग अलग नंबर्स हैं, उनकी पावर्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज इफ यू हैव 2 नंबर्स विद सेम बेस एंड मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर. कि अगर आपके पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने मर्जी नंबर हो, दे आर मल्टीप्लाइंग विद सेम बेस. उनका बेस क्या हो? सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो. पावर्स जो मर्जी हो, उनकी पावर कोई मैटर नहीं करती. दे हैव डिफरेंट पावर्स बट बेस इज सेम. बेस मींस ये नीचे वाला सेम होना चाहिए उनका. बेस इज सेम. देन हाउ वी सॉल्व इट? वी जस्ट टेक सेम बेस 1 टाइम. उनका बेस लिया, मल्टीप्लाई से क्या बनेगा आपका? प्लस. तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती. क्लियर? If they have same base and different powers and they are multiplying to each other, then their powers are added. Clear? Like you have 2 raised to power 3 multiplying 2 raised to power 4. So कैसे solve करेंगे हम? 2 को 3 times लिखें, 2 को 4 times लिखें, उससे better क्या है? हम same base लिया,
मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगे, 3 + 4 7, पावर्स आर एडेड, दैट इज 7. Clear? That is the first law of exponent. If they have same base and different powers and they are multiplying to each other, then their powers are added and take same base one time. Clear? Or same second law, if they have same base and they are dividing में है, इस तरह divide का साइन भी हो सकता है या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ऐसे. Clear? Same base है, डिवाइड है, डिवाइड से क्या बनेगा आपका माइनस. ठीक है, सो टेक वन सेम बेस एंड पावर्स आर सब्ट्रैक्टिंग टू ईच अदर. जो पहले होगी वो पहले लिखी जाएगी माइनस सेकंड पावर. क्लियर? दे हैव सेम बेस देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टिंग इफ दे हैव डिवाइडिंग टू ईच अदर. अगर वो डिवाइड हो रहे हैं आपस में दोनों नंबर्स, सो देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टिंग. सेम ऐसे ही अगर ऊपर और नीचे है, सेम ऐसे ही ऊपर वाली माइनस नीचे वाली. क्लियर? क्योंकि जो डिवाइड होती है वो नीचे वाली आती है. सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. लाइक यू हैव 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 है. तो अब इसको सॉल्व करना है तो इजीली सेम बेस 3 - 2, 3 - 2 क्या बन गया आपका 1. तो 2 की पावर क्या होगी 1. क्लियर? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इफ दे हैव सेम बेसिस, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड है पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी. क्लियर? नेक्स्ट इज पावर ऑफ पावर. यू हैव एनी नंबर, एनी बेस, आपके अंदर भी एक पावर है, फिर उसके ऊपर एक और पावर है. 2 पावर्स आ देगा, एक अंदर है फिर बाहर एक और पावर लगी है. तो हाउ यू सॉल्व इट? You take one base and powers are multiplying to each other. Powers अंदर और बाहर जो भी 2 पावर्स होंगी, दोनों पावर्स ही हैं, एक्सपोनेंट्स ही हैं, so they are multiplying to each other. n को m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा mn या nn. Clear? Like numerical values, like you have 2 raised to power 3 and 2 raised to power 5. अंदर बाहर 2 पावर्स हैं, 3 फिर क्या है 5. सो ये नहीं है कि 3 + 5 8 कर दो पावर्स. अंदर और बाहर पावर्स होती हैं, क्या होती है मल्टीप्लाई. सो क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 5 are 50. क्लियर? दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्लियर? नेक्स्ट इज इफ यू हैव डिफरेंट बेसिस, मैम जो ऊपर दोनों पावर होंगी उनको मल्टीप्लाई, यस दे आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर. 3 5 are 50. एक्सपोनेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इफ यू हैव डिफरेंट बेसिस बट देयर एक्सपोनेंट इज सेम, लाइक यू हैव n n. क्लियर? एंड दे आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर. फर्स्ट लॉ हमने क्या किया था, दे हैव सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. नाउ दे हैव सेम एक्सपोनेंट्स बट बेसिस आर डिफरेंट. सो देन हाउ यू सॉल्व इट? Its bases are multiplying to each other, so then take the bases multiplying to each other and take common exponent, that is n. उनकी common exponent लीजिए a into b raised to power n. Clear? Like you have 2 raised to power 3 and 3 raised to power 4. Sorry 3. Same exponent same होगी, bases different होंगे, तो क्या बन जाएगा 2 3 जो बेस है वो इकट्ठे आ जाएंगे और एक्सपोनेंट 1 टाइम सेम. 2 3s are 6 raised to power cube. 3 या cube. Clear? Bases are different and they are multiplying to each other but exponents are same. तो bases multiply हो रहे हैं, उनको लिया इकट्ठा and take common power, common exponent लेना है. Clear? अब next fifth law of exponent same as it, जैसे ये मल्टीप्लाई का किया था सेम. नेक्स्ट इज इफ bases are different. Clear? Bases are different and they are dividing but their exponent is same. Bases different है but exponents क्या है सेम है and they are dividing, तो क्या आएगा सेम. जैसे मल्टीप्लाई हुआ था हमने बेसिस को मल्टीप्लाई किया, सेम. अगर बेसिस डिवाइड है तो हम बेसिस को डिवाइड करेंगे एंड टेक देयर कॉमन एक्सपोनेंट, और उनके एक्सपोनेंट क्या लेंगे कॉमन लेंगे. क्लियर? सो यस, डिवाइड मीन्स ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n.
इज इक्वल टू a डिवाइडेड b रेज टू पावर n। ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। सो आपने क्या लेना है, बेसिस एज इट लेनी है एंड दे टेक देयर कॉमन एक्सपोनेंट। आपने एक्सपोनेंट कॉमन लेनी है। क्लियर? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस को मल्टीप्लाई लेना है, पावर कॉमन, और सेम डिवाइड हो रहे हैं तो आपने बेसिस को डिवाइड फॉर्म में ही लिखना है एंड टेक देयर एक्सपोनेंट कॉमन। क्लियर? एंड लास्ट वन इज इफ यू हैव एनी वेरिएबल, एनी नंबर, कुछ भी है आपके पास नंबर बट इट्स एक्सपोनेंट इज 0, ठीक है, तो देन इट्स वैल्यू इज 1। चाहे 2 रेज टू पावर 0 हो, चाहे 3 रेज टू पावर 0, its value is always 1. Clear? So these are the law of exponents and they are only applicable in multiplication and division, not addition and subtraction। कि आप कहो कि 2 की क्यूब है प्लस 2 की 4 है तो हम इकट्ठी पावर लगा सकते हैं 3 + 4, that is wrong। law of exponents only multiply and dividing में आते हैं। Clear?